21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। यदि योग के आसनों का अभ्यास आप नियमित करते हैं तो निश्चित मधुमेह, हृदय रोग, वात रोग, मस्तिष्क के तनाव, मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन जिसको अपन कहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, कंपन, आजकल एक नई परंपरा चली है। तनाव इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। नए लड़कों में घबराहट, हाथ पैर में कंपन, गिलास उठाना तो कंपन, पेन उठाना तो कंपन, सिर में कंपन, आंखों में कंपन, जुबान में कंपन, शब्द ओवरलैप होना, घबराहट होना, परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, चिड़चिड़ाना। यदि आप नियमित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर का कंपन खत्म हो जाएगा। योग एक सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे शानदार माध्यम है, जिस माध्यम से आप अपने संपूर्ण शरीर के रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। कैसे? छोटी छोटी क्रियाएं हैं। महर्षि ने देखा, पतंजलि ने देखा कि विश्व के तमाम पशु पक्षी प्राणी पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर हैं और इसीलिए उनके हार्ट की लाइफ ज्यादा होती है, उनके ऑर्गन मजबूत होते हैं हम मनुष्य की अपेक्षा। उसी आधार पर, सर्प के आधार पर उन्होंने बनाया सर्पासन। उन्हें देखा सर्प ऐसा होता है तो उन्होंने सांप की आकृति बनाई। जब उन्होंने सर्पासन किया तो उन्हें अच्छा लगा, अरे वाह, सीने का भारीपन खत्म हो गया, पीठ की जकड़न खत्म हो गई। उन्होंने आविष्कार कर दिया सर्प आसन का, भुजंगासन का। टिड्डी को देखा, शैलासन बना लिया। मयूर को देखा, मयूरासन बना लिया। पर्वत को देखा, पर्वतासन बना लिया। ताड़ के वृक्ष को देखा, ताड़ासन बना लिया। इन्हें योग के तमाम आसन प्रकृति के अनुरूप हैं और जब जब प्रकृति की बातों का फॉलो करते हैं, जितनी आयु आपकी है उस आयु को शानदार तरीके से आप जी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी का भरपूर आनंद लीजिए, उसे खुशगवार बनाइए, पर यह करने के लिए आपको चाहिए एक तंदुरुस्त और स्वस्थ पाचन प्रणाली। योग से हम पाचन और पेट से संबंधित सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, तो क्यों न ट्राई करें और खुद ही उस फर्क को महसूस करें। अच्छा पाचन, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन आदि स्वस्थ हाजमे की निशानी है। सही पाचन से न सिर्फ भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों को पूरी तरह शरीर ग्रहण करता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
पाचन क्रिया पेट में होती है, जिसमें पैनक्रियाज, लिवर एवं बिलियरी सिस्टम भाग लेते हैं, जहां कई तरह के एंजाइम्स व बाइल एसिड्स मिलकर इस क्रिया को पूर्ण करते हैं एवं भोजन से पोषक तत्वों को शरीर ग्रहण करता है। बचा हुआ व्यर्थ पदार्थ कोलन में पहुंचता है, जहां इसमें से जल को दोबारा अवशोषित कर इसे शरीर के बाहर निकाला जाता है। मजबूत हाजमे के बगैर हमारा शरीर भोजन में से जरूरी पदार्थ ग्रहण नहीं कर पाता है और ये व्यर्थ हो जाते हैं। और खराब पाचन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम करता है, जिस वजह से लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है। ये योगासन आपके पाचन को ज्यादा सक्रिय व स्वस्थ बनाते हैं। योग पेट से संबंधित आम परेशानियों जैसे कब्जियत व एसिडिटी को दूर करता है और हाजमा मजबूत करता है। ये आसन शरीर के पाचन तंत्र को पुष्ट करता है एवं आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पवन मुक्त आसन, इसे कहते हैं एंटी गैस्ट्रिक। पहले दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में अत्यधिक दबाते हैं। दाएं घुटने को पेट की ओर दबाकर, यदि आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं तो गर्दन ना उठाएं। यदि आप सामान्य हैं तो अपनी ठुड्डी को यानी चिन्ह को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते हुए वापस लाएं। ध्यान रखें, जब भी आप ऊपर आते हैं श्वास बाहर होना चाहिए। बायां घुटना मोड़कर आपने पेट के पास में दबाया और चिन्ह को घुटने में छुलाने का अभ्यास किया। इसमें आप लंबा से लंबा रुकते हैं। याद रखें, यदि गर्दन में आपको तकलीफ है, सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं, तो गर्दन आपको नहीं उठाना है, नहीं आप घुटने में लगाना है। इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक और 20 बार तक कर सकते हैं। अगली क्रिया में आपको दोनों हाथ की हथेलियों से पंजे को पकड़कर पेट की तरफ दबाव पैदा करना है और ठुड्डी को यानी चिन्ह को घुटने में छुलाना है। इसमें आप लंबा से लंबा रुकें। कमर और पीठ का अच्छा व्यायाम है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। योग की संपूर्ण क्रियाओं को बहुत धीरे धीरे करें। ज्यादा दबाव, ज्यादा खिंचाव आप न दें। यदि कभी तकलीफ बढ़ जाती है तो उस क्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दें। दाएं पैर से बाएं पैर से पहले सिर नीचे लाएं, उसके बाद पैर को छोड़कर धीरे धीरे आप नीचे लाइए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैरों से एक साथ, दोनों घुटने पेट की तरफ दबाव देते हुए पहले दबाते हैं और चिन्ह को यानी ठुड्डी को घुटने में छुलाते हैं। आसन की तमाम क्रियाओं में नेत्र बंद होना चाहिए। पैर आहिस्ता आहिस्ता वापस लाएं। कोशिश करें आसनों में आप ज्यादा देर रुकें। दोनों हाथ की हथेलियां पंजे के पास जमाकर आप दबाव पैदा करिए। पेट की संपूर्ण गैस को शांत करने के लिए।
दोनों घुटने फिर से मोड़कर पेट के पास में लाइए और दोनों हाथ की हथेलियों से पन्नियों को दबाते हुए सीने की तरफ खींचना है और ठुड्डी घुटने में छुलाना है। श्वास लेते हुए वापस ले आए। पवन मुक्त आसन यानी गैस, पेट में गैस का बनना। जब आप दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में दबाव देते हैं तो आपकी आंतों पर दबाव पड़ता है। आंतों में आपके 3 कॉलम्स हैं, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम। इन कॉलम में जब मल जमा हो जाता है तो पेट में गैस सड़ती है, छोटी आंतों में गैस सड़ती है। धीरे धीरे वहां पर आपके ट्यूमर होने की संभावना हो जाती है। उस वजह से आपको कभी कभी कॉलन कैंसर हो जाते हैं। तो कॉलन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है आपकी आंतों में मल का जमा होना, अत्यधिक गैस का बनना और बदबूदार गैस निकलना, मतलब अंदर मल सड़ रहा है। जब आप पवन मुक्त आसन की क्रिया करते हैं, इस क्रिया को करने से आपका कब्ज दूर होता है, पेट बढ़िया साफ होगा। पेट की गैस को खत्म करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। त्वचा भी कम होती है, जांघ का भार भी कम होता है। इसे एक पैर से और दोनों पैर से करते हैं। जब दोनों पैर से आप करते तो आपके डायफ्राम में दबाव पड़ता है, कमजोर हृदय मजबूत बनता है, शक्तिशाली बनता है। यदि संसार की संपूर्ण मानव जाति प्राणायाम का प्रयोग करती है तो इस प्राणायाम का प्रयोग करते ही करते उसके तमाम द्वेष, क्लेश, विकृत मानसिकताएं अपने आप खत्म होंगी ही। संपूर्ण जगत में शांति होगी, एक संभाव पैदा होगा, एक आत्म जागृति होगी, एक भाईचारा होगा। क्योंकि जब जब आप गहरे प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से आपके मानसिक दोष खत्म होते हैं, एक नया जीवन आप प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि प्राणायाम से बढ़कर तप और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका एक ही मजहब है, इसके एक ही धर्म है कि हमें अच्छी जीवन की शैली प्राप्त होना, दिमाग के तमाम तनाव को दूर करना है, शरीर और मन के तमाम दोष को खत्म करना, एक उद्देश्य है। कपाल भाती प्राणायाम। षट कर्मों में 6 कर्म आते हैं जिसमें कपाल भाती का स्थान है। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धौंकनी के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। कपाल भाती प्राणायाम। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धौंकनी के समान।
साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं, उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खिंचती हैं। पहली बात, पेट की तमाम पेशियों पर दबाव पड़ता है तो कब्ज आपकी दूर होती है। यदि आपको साइनस का प्रॉब्लम है, म्यूकस फॉर्मेशन यदि यहां हो चुका है, उस म्यूकस को खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। यदि माइग्रेन की तकलीफ आपको है, आधा सीसी का दर्द यदि आपको होता है, उसमें भी यह क्रिया लाभकारी है। सबसे काम की बात, कपालभाति प्राणायाम करने से वजन में शीघ्र कमी आती है। यदि आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग 50 बार से स्टार्ट करते हैं, 50 प्रति सप्ताह 100, 200, 500 तक करते हैं, तो आपके वजन में 500 ग्राम से लेकर 5 किलो तक का फर्क 1 महीने में आता है। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। दूसरी बात, कपाल मतलब स्कल होता है, भाती उसको खाली करना। तो जब आप इस प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो दिमाग के तमाम तनाव कचरा आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्राणायाम को करते ही करते आपके तनाव दूर भी होते हैं।